बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम students, welcome to another video lecture. Today we will discuss another video lecture of second year और जो आज जो टॉपिक होगा हमारा वो कंटिन्यूएशन में चलता आ रहा है। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन दैट व्हाट इज एंडोस्केलेटन, द स्केलेटन विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इसकी डेफिनेशन ऐसा ढांचा जो कि बॉडी के अंदर मौजूद होता है, इनसाइड द बॉडी, द स्केलेटन विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी या विद इन द बॉडी। तो ये आप लोगों ने इसको बता देना है। इसको बोलते हैं हम लोग एंडोस्केलेटन। अब ये जो एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन के बारे में आप लोगों ने बता देना है कि एंडोस्केलेटन इज़ कंप्राइज्ड ऑफ टू थिंग्स। एक को हम लोग कहते हैं बोन्स, तो एक तरफ हम यहाँ लिख देते हैं बोन्स और दूसरी साइड पे हम लोग लिख देते हैं कार्टिलेज। तो एंडोस्केलेटन दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। एक को हम लोग कहते हैं बोन्स और एक को हम लोग कहते हैं कार्टिलेज। तो बोन्स और कार्टिलेज में एक इसमें बता दें आप लोग कि बोथ आर द कनेक्टिव टिश्यूज़। बोथ आर द कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ क्यों कहते हैं, कोई और नाम क्यों नहीं रखा गया? कनेक्टिव यानी दे कनेक्ट। ये जो हैं ये मसल्स के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। दे कैन सपोर्ट अदर टिश्यूज़, दे कैन अटैच टू अदर टिश्यूज़। तो इसी वजह से इनको हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। और दोनों ही जो हैं ये लिविंग सेल्स होते हैं, यानी लिविंग सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं। लिविंग सेल्स पे ये मुश्तमिल होते हैं। तो ये आप लोगों ने इसमें बता दिया कि एंडोस्केलेटन इज़ कंप्राइज्ड ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज एंड बोथ आर लिविंग एंड बोथ आर द कनेक्टिव टिश्यूज़। अच्छा, अब इसमें आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, चाहे बोन्स हो या कार्टिलेज हो, सबसे पहले सांचा तैयार होता है और सांचे को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है वो सांचे को बोला जाता है। मिसाल के तौर पे आपने घर में रेफ्रिजरेटर में बर्फ़ को फ्रीज़ करना है पानी से, तो अगर आप गोल बर्फ़ चाहते हैं तो आपको मैट्रिक्स भी, बर्तन भी गोल ही रखना पड़ेगा। और अगर आप स्क्वायर में लेना चाहते हैं तो बर्तन भी स्क्वायर में होगा। तो इसी वजह से पहले जो है इनका मैट्रिक्स तैयार होता है। मिसाल के तौर पे एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं ये देखें, ये है जी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इनका मैट्रिक्स जो है वो तैयार होता है बाहर सांचा, और ये जो सांचा है ये हार्डनिंग बाद में होगी, लेकिन पहले मैट्रिक्स बनता होता है। तो मैट्रिक्स जो है ये कौन बनाता है ये तो मैं बाद में बताता हूँ आपको। तो ये मैट्रिक्स जो है ये किसका बना होता है? ये बना होता है कोलेजन का। कोलेजन का, और कोलेजन जो है एक प्रोटीन है, ये उससे बना होता है। तो ये मैट्रिक्स बना होगा। कौन से इसको रिलीज़ करेगा, कौन से सेल इसको रिलीज़ करेंगे ये बाद में बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो है बाहर का मैट्रिक्स जो है वो बनेगा इसका कोलेजन के हवाले से। तो सबसे पहले हम लोग इनको डिटेल में देख लेते हैं। तो डिटेल में सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंस में जो चीज़ आ रही है वो है बोन्स। ये आ गई जी बोन्स। बोन्स जो हैं जैसे मैंने आपको बताया कि ये लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, लिविंग सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं बोन्स। बोन्स जो हैं ये क्या हैं? ये कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, कनेक्ट करती हैं डिफरेंट चीज़ों को आपस में। उसके अलावा आप लोगों ने इसके अंदर ये भी बता देना है कि बोन्स रिजिड फॉर्म होती हैं, यानी ये कार्टिलेज की निस्बत थोड़ी सी जो है रिजिड होती हैं, और इसी वजह से ये आपकी बाजू, आपकी जो लेग्स वगैरह हैं उसके अंदर मसल्स वगैरह को ये अटैच भी करती हैं, इससे मोबिलिटी, इससे मूवमेंट भी होती है। तो ये तमाम चीज़ें इसमें आप लोगों ने बतानी हैं।
अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये इसका बोन्स का बाहर वाला हिस्सा जो है वो मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स बना हुआ है, मैट्रिक्स सांचे को बोलते हैं। और मैट्रिक्स जो है वो किसका बना होता है? कोलेजन का। ठीक है जी, ये इसका आ गया बाहर मैट्रिक्स जो कि बना होता है कोलेजन का। अब जो बोन है, बोन को हम लोग दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, एक आउटर पोर्शन और एक इनर पोर्शन। तो ये आप लोग देख लें कि बोन्स को हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब बाहर वाला हिस्सा जो है वो हार्ड होता है, सख्त होता है। इसको आउटर हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कम्पैक्ट बोन। तो ये जो हिस्सा आ जाएगा ये आ जाएगा कम्पैक्ट बोन, ये कम्पैक्ट बोन। ठीक है, ये हिस्सा जो है ये हार्ड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ये हिस्सा हार्ड होगा, ये हिस्सा स्ट्रॉन्ग होगा, और ये हिस्सा जो है अटैचमेंट टू मसल्स भी करेगा, अटैचमेंट टू मसल्स, अटैचमेंट टू मसल्स, यानी मसल्स जो हैं इसके साथ जो है वो अटैच होते हैं। जबकि जो इनर हिस्सा है, अंदर वाला जो हिस्सा होता है, ये इसको बोलते हैं स्पॉन्जी बोन। इसको हम लोग बोलेंगे स्पॉन्जी बोन, इसको हम लोग बोलते हैं। ये जो है ये लाइट इन वेट होती है, लाइट इन वेट, यानी वज़न में ये हल्की होगी। इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं, ब्लड वेसल्स भी इसके अंदर जो है मौजूद होती हैं। ये पोरस भी होती है अंदर से, क्योंकि ये स्पॉन्जी है, ये पोरस है। और इसके अंदर कैविटी होती है, खाली जगह होती है, और उस खाली जगह के अंदर ये देखें ये कैविटी है, और इस कैविटी के अंदर ये बोन मैरो भी मौजूद है। तो बोन मैरो जो है वो फिर किस में मौजूद हुई? वो स्पॉन्जी बोन में मौजूद हुई। और बोन मैरो का फंक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं, ये ब्लड प्रोडक्शन के काम आती है। तो ये आपके सामने आ गया, दोनों चीज़ें इसमें आ गई कि इसके अंदर कौन कौन से, बाहर वाला हिस्सा कम्पैक्ट बोन और अंदर वाला हिस्सा स्पॉन्जी बोन। अब बोन्स के अंदर जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं इसको बनाने के लिए, वो तीन तरह के आपकी बुक में लिखे हुए हैं। एक को बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, एक को बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, और एक को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। तो ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं ये हैं जी वो सेल्स जिनको हम लोग कहते हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स, ये हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स। ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं ये हैं बोन डिसॉल्विंग सेल्स, और ऑस्टियोसाइट्स जो हैं इनको हम लोग कहते हैं मैच्योर बोन सेल्स। तो ये आप लोगों का बन गया MCQ। तो ये आप लोगों ने MCQ में बता देना है, ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल, ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिसॉल्विंग सेल, और ऑस्टियोसाइट्स मैच्योर बोन सेल्स। अब होता क्या है, इनका फंक्शन क्या है? अर्ली इन डेवलपमेंट, अर्ली डेवलपमेंट यानी जब फीटस की डेवलपमेंट हो रही होती है अर्ली इन डेवलपमेंट में, तो सबसे पहले जो सेल्स आते हैं उनका जो नाम है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब हुआ बोन डिसॉल्विंग सेल, यानी क्योंकि शुरू में जो फीटस है उसकी जो हड्डी होती है वो कार्टिलेज की बनी होती है, तो वो उस कार्टिलेज की हड्डी को डिसॉल्व कर देते हैं। तो ये बोन डिसॉल्विंग, तो आपने बता देना कि ये डिसॉल्व कार्टिलेज, क्योंकि कार्टिलेज वक्ती तौर पे बनी होती है, उसको मजबूत करना ज़रूरी होता है। तो पहले ये आएंगे और जो कार्टिलेज जो अर्ली हड्डी बनी होगी उसको आके कार्टिलेज को ये डिसॉल्व करना शुरू कर देंगे। उसके बाद जो हैं ऑस्टियोक्लास्ट के बाद
उनके पीछे पीछे कौन से सेल्स होंगे, उनका नाम होगा ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं उनको हम कहते हैं बोन फॉर्मिंग, ये एक्चुअल वो सेल्स हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स। तो ये बोन फॉर्मिंग सेल्स जो हैं ये, यानी अगर आप ये मैं डायग्राम देखें कि फ़र्ज़ कर लेते हैं ये एक हड्डी बना रहा हूँ मैं, तो ये भी नरम हड्डी है फीटस की। तो आहिस्ता आहिस्ता ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं उसको डिज़ोल्व करना शुरू कर देंगे और पीछे पीछे ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं वो काम कर रहे हैं, वो पूरी हड्डी बना रहे हैं, मैच्योर हड्डी बना रहे हैं। तो ऑस्टियोक्लास्ट वो जो नरम हड्डी थी उसको डिज़ोल्व करते जाएंगे और ऑस्टियोब्लास्ट उसको बनाते जाएंगे। तो जब ये सारी के सारे ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं ये बन जाएंगे, ये आप लोग देखें ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं जो अंदर सारे के सारे ये सेल्स हैं, तो फिर क्या होता है कि इसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट की जब ये हड्डी ग्रो कर जाती है तो इसके बाहर कैल्शियम फॉस्फेट की डेपोजिशन हो जाती है। तो फिर ये हड्डी जो है मज़ीद जो है वो हार्ड हो जाएगी, हार्डनिंग में चली जाएगी, ठीक है। और जो अंदर जो सेल्स अंदर रह जाएंगे वो अब मैच्योर हो चुके हैं और उन्हीं को अब हम लोग बोलेंगे ऑस्टियोसाइट्स। तो मैच्योर बोन सेल्स जो हो जाएंगे ऑस्टियोसाइट्स, यानी बेसिकली ऑस्टियोसाइट्स ऑस्टियोब्लास्ट से ही बने हैं। ऑस्टियोब्लास्ट अपना काम कर जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे और ट्रैप हो जाएंगे कैल्शियम फॉस्फेट के अंदर, तो वो क्या कहलाएंगे, ऑस्टियोसाइट कहलाएंगे। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। तो ये था बोन्स का पोर्शन। उसके बाद बोन्स के बाद हम लोग नंबर 2 पे चलते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज। तो हम लोग अब कार्टिलेज को देख लेते हैं कि कार्टिलेज किस तरह काम करती हैं। तो कार्टिलेज के हवाले से भी देख लेंगे। तो इसमें आप लोगों ने सबसे पहले कार्टिलेज के बारे में इंट्रोडक्शन बता दें कि कार्टिलेज क्या है जी। कार्टिलेज के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कार्टिलेज जो होती हैं ये भी क्या है, ये भी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। दीज आर आल्सो आर द कनेक्टिव टिश्यूज़, दे आर आल्सो लिविंग। और कार्टिलेज जो है ये किस सेल से मिलके बनती है, अगेन MCQ के अंदर बता देना है। इसके जो लिविंग सेल्स हैं उनको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। इनके लिविंग सेल्स को MCQ में बता देना है आप लोगों ने कॉन्ड्रोसाइट्स। तो ये आपने इसमें बता दिया। और ये बोन की निस्बत ये सॉफ्टर होती है और इसके अंदर भी नो ब्लड वेसल्स, इसके अंदर ब्लड वेसल्स कार्टिलेज के अंदर नहीं होती। कार्टिलेज बॉडी के किस किस हिस्से के अंदर मौजूद है, तो आपने बता देना है एंड ऑफ द बोन्स। मोस्टली जो हमारी बोन्स की जो एंडिंग्स हैं, ठीक है, जैसे कि अक्सर औकात आपने देखा भी होगा, फील भी किया होगा कि ये देखें ये एंड ऑफ द बोन्स। तो ये जो है कार्टिलेज है, तो इसकी एंडिंग यहाँ से शुरू होती है इसकी, तो ये बाकी हमारी जो बोन आ जाएगा। तो एंडिंग जो होती हैं वो इसकी बनी होती हैं मोस्टली कार्टिलेज की। इसके अलावा हमारे जो एक्सटर्नल या हमारे फ्लेक्सिबल पोर्शंस हैं, जैसे नोज़ हो गया, एक्सटर्नल पिना यानी ईयर हो गया, इसी तरह एपिग्लॉटिस हो गया, तो इन हिस्सों के अंदर भी जो है कार्टिलेज मौजूद होती है। और ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स के बारे में मैंने बताया था, कॉन्ड्रोसाइट्स जो कि ओनली लिविंग सेल्स हैं किसके, कार्टिलेज के, कॉन्ड्रोसाइट्स ये सेक्रीट करते हैं अगेन सांचे को। और वो सांचा जैसे मैंने बताया कि बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और उस सांचे का नाम क्या है, कोलेजन। तो पहले सांचा बनेगा, तो कॉन्ड्रोसाइट जो है वो आके सांचा तैयार करते हैं ताकि पता लगे कि एक्चुअली हड्डी बनानी या जो कार्टिलेज है वो बनानी कैसे है। तो इसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह मौजूद नहीं होती, मैंने आपको बता दिया है कार्टिलेज के अंदर। अब कार्टिलेज की आप लोगों ने आगे जाके इसकी टाइप्स बता देनी है कि इसकी टाइप्स में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, तो वो देख लेते हैं। तो आपके बुक में यहाँ पे इसकी 2 टाइप्स लिखी हुई हैं, लेकिन हम यहाँ पे 3 टाइप्स पढ़ेंगे क्योंकि आगे जाके फिर आ जाएंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
तो इसी वजह से इसको यहीं पे ही याद कर लेते हैं। तो कार्टिलेज, तो कार्टिलेज को हम लोग 3 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। 3 तरह की कार्टिलेज आ जाएंगी हमारे पास। एक को हम लोग कह देंगे हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज। दूसरे को हम लोग कह देंगे इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। और जो थर्ड वन है उसको हम लोग कह देंगे फिब्रो कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज। तो ये 3 तरह की जो कार्टिलेज है ये बन जाएगी। पहली बात है हाइलाइन कार्टिलेज, ग्लासी कार्टिलेज भी इसको कहते हैं, और ये मोस्ट अबंडेंट होती है कार्टिलेज में। सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछ लिया जाए आपसे कि सबसे ज़्यादा कौन सी कार्टिलेज है, तो आप लोगों ने बताना है जी हाइलाइन कार्टिलेज है। उसके बाद ये कहाँ पाई जाती है, ये मूवेबल बोन्स में पाई जाती है। मूवेबल बोन्स यानी ये जो आप लेग्स वगैरह हैं, बाजू है, उसकी जो एंडिंग है, तो ये वहाँ पे पाई जाती है हाइलाइन कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज लचकदार, ये हाइलाइन से थोड़ी लचकदार होती है, बहुत नरम होती है, और इसमें बंडल्स ऑफ कोलाजन, बंडल्स ऑफ कोलाजन पाए जाते हैं। कोलाजन तो सब में होते हैं, लेकिन इसमें कोलाजन ज़्यादा है क्योंकि ये थोड़ी फ्लेक्सिबल है और इसमें कैल्शियम फॉस्फेट की डेपोजिशन नहीं होती, इसी वजह से कार्टिलेज नरम भी होती है। और ये पाई जाती है, इसकी प्रेजेंस बता दें, एक्सटर्नल पिना में, कान वगैरह में, और इसी तरह एपिग्लॉटिस वगैरह के अंदर ये पाई जाती है। फिब्रो कार्टिलेज इन दोनों के दरमियान में, अगर उसकी हार्डनेस के हवाले से देखें तो इन दोनों के दरमियान में अगर कोई आएगी तो फिब्रो कार्टिलेज आ जाएगी। और फिब्रो कार्टिलेज जो है ये पाई जाती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, यानी ये जो आप लोगों की जो रीढ़ की हड्डी है, जैसे ये देखें ये रीढ़ की हड्डी है, तो इनके दरमियान में करके, इन दोनों के दरमियान में ये देखें, ये हमारे पास ये आ गई जनाब फिब्रो कार्टिलेज, जो कि शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे भी काम करती है। जब आप चलते हैं तो ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे भी काम करती है, और इनको आपस में दोनों को जोड़ के भी बोन्स को अटैच भी रखती हैं, डिस्क वगैरह को। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। तो यहाँ पे आप लोगों का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो इसमें आज आप लोगों ने कार्टिलेज और जो है बोन्स के बारे में पढ़ा, और इसके मुख्तलिफ MCQs भी देखे। थैंक यू वेरी मच।